नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे आईपीओस की। कई बार कुछ आईपीओस को लेकर काफी बज होता है। लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो शुरुआत कहां से करें क्योंकि उसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती। सो टुडे वील टॉक ऑल अबाउट द आईपीओस कि कैसे चूज करें, किस तरह से अप्लाई करें, ग्रे मार्केट में कितनी हलचल होती है आईपीओ आने से पहले, कितने टाइप्स के आईपीओस होते हैं, इन सबके बारे में आपको बताऊंगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई अच्छा आईपीओ आए आप रेडी हो उसमें सब्सक्राइब करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी इसी वक्त, और वो है मेरा ये यूट्यूब चैनल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक तरह का प्रोसेस है जिससे एक प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेचकर पब्लिक कंपनी बन जाती है। वो ऐसा क्यों करती है? मेनली कैपिटल रेज करने के लिए। ये कैपिटल रेज वो किसी भी चीज के लिए कर सकती है, ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए, अपने डेट्स क्लियर करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे कंपनी की मार्केटिंग भी होती है और ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चलता है, विच इज गुड फॉर सेल्स। ये नई यंग कंपनी भी हो सकती है या ओल्ड कंपनी भी हो सकता है कि उस कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हों, जैसे कि फाउंडर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। कंपनी का आईपीओ आने से ये अर्ली इन्वेस्टर्स अपना स्टेक सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। उनके लिए भी एक अच्छी एग्जिट ऑप्शन होती है। लेट्स एज्यूम आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। मे बी कोई नई टेक्नोलॉजी या मशीनरी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने खुद के पैसे खर्च नहीं करना चाहते और ना ही लोन लेना चाहते हैं। तो आप अपनी कंपनी का स्टेक बेचकर उसके लिए कैपिटल रेज कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेटली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढने होंगे, लेकिन अगर आप पब्लिकली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना आईपीओ लाना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई वुड समवन बाय योर कंपनीज शेयर्स? टू मेक मनी, ऑब्वियसली। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसमें पोटेंशियल है तो लोग भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। When you buy a share, you become a shareholder and you own a part of that company. These are some of India's biggest IPOs. Why invest in IPOs? To get the first move advantage. Especially जब बड़ी reputed companies IPOs निकालती हैं, then you get a chance to buy those shares at a much lower price. You can also get listing gains. कंपनी जब स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती है और अगर वो अलॉटमेंट प्राइस से ऊपर ट्रेड होती है तो जो गेन होता है उसे लिस्टिंग गेन कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो हर बार ऊपर जाए, अलॉटमेंट के बाद प्राइस नीचे भी जा सकता है, पर डिमांड और मार्केट सेंटिमेंट को देखते हुए यूजुअली इन्वेस्टर्स प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद करते हैं। कई आईपीओस फ्लॉप भी हुए हैं। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ आईपीओस, फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग एंड बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग में कंपनीज इश्यू प्राइस फिक्स करती हैं फॉर द इनिशियल सेल ऑफ देयर शेयर्स। बुक बिल्डिंग ऑफरिंग में कंपनी इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स पर एक प्राइस रेंज ऑफर करती है। लोएस्ट शेयर प्राइस को फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट शेयर प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं। फिर इन्वेस्टर्स इस प्राइस बैंड में शेयर्स पर बिड करते हैं कि वो कितने शेयर्स किस प्राइस पर बाय करना चाहते हैं, और इन्वेस्टर्स की बिड्स के अकॉर्डिंगली शेयर का प्राइस डिसाइड होता है। Once the IPO is done, the shares of the firm are listed and can be traded freely in the secondary market. उसे इजीली आप बाय या सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं और उनके लिए आईपीओ की कुछ परसेंटेज रिजर्व्ड भी होती है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स, एनआरआईज एंड एचयूएफ्स। ये मैक्सिमम 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पर बिड कर सकते हैं एंड द बिड्स कैन बी विड्रॉन अंटिल द डे ऑफ अलॉटमेंट। सेकंड नंबर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके अंडर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते हैं और वो कंपनीज आती हैं जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इसमें इन्वेस्टर्स कांट बिड एट द कट ऑफ प्राइस, बट द बिड्स कैन बी विड्रॉन अंटिल द डे ऑफ अलॉटमेंट। एंड द थर्ड कैटेगरी इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक बड़ी परसेंटेज ऑफ आईपीओ इनके लिए रिजर्व रहती है। QIB में एक एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी भी है। These investors are invited to subscribe to the shares before the IPO opens to attract the other investors. उनका ऑफर प्राइस अलग होता है एंड द मिनिमम एप्लीकेशन साइज फॉर ईच एंकर इन्वेस्टर इज 10 करोड़। कंपनी के प्रमोटर्स और रिलेटिव्स इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 2 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो आपको सारे के सारे अलॉट हो जाए। ये सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर डिमांड सेम है या कम है तब आपको सारे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है तो आपको लॉटरी के थ्रू शेयर्स अलॉट होंगे। इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने कई बार सुना होगा कि ये आईपीओ 5 टाइम्स, 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। इसका मतलब ये कि इसकी डिमांड सप्लाई से 5 टाइम्स, 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज्यादा थी। अब कैसे चूज करें कि किस आईपीओ में अप्लाई करें और किस में ना करें? लिस्ट होने के बाद किस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और किसका नीचे आएगा? इसका कोई फूल प्रूफ मेथड तो नहीं है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन लुक एट। कंपनी का प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ें, कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसकी अर्निंग्स, उसके प्लान्स को समझें, उसकी वैल्यूएशन देख सकते हैं, हाउ एग्रेसिवली द आईपीओ इज प्राइस्ड। प्रमोटर की गुडविल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, उस आईपीओ की रेटिंग्स भी जरूर देखें।
आईपीओ ओपन होने के बाद उस पर किस तरह की डिमांड देखी जा रही है फर्स्ट फ्यू डेज में, क्या वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। न्यूज़ आर्टिकल्स भी इस पर आते रहते हैं। स्पेशली अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आपको कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स उसके ऊपर दिख जाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है मतलब उसकी ज़्यादा डिमांड है, यानी कि उसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस भी हैं। आईपीओ अनाउंस होने के बाद ग्रे मार्केट के ऊपर भी कई आर्टिकल्स आने लग जाते हैं कि किस तरह की डिमांड देखी जा रही है, किस तरह का प्रीमियम देखा जा रहा है। कुछ लोग उससे भी आइडिया लगाते हैं। आईपीओ ग्रे मार्केट एक तरह की ओवर द काउंटर मार्केट है जहां लोग यूजुअली ट्रस्ट के बेसिस पर इन पर्सन डील्स करते हैं। यहाँ लोग अपनी आईपीओ एप्लीकेशन एक प्रीमियम पर बेच देते हैं बिफोर द आईपीओ गेट्स लिस्टेड, जिसे ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। ज्यादा प्रीमियम मीन्स ज्यादा डिमांड। ऑल दिस इज नॉट ऑफिशियल बट द ग्रे मार्केट इज क्वाइट एक्टिव। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करें। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है। आप अपने बैंक या ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका बैंक उतना अमाउंट ब्लॉक कर देता है जो आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद बिडिंग होती है एंड डिपेंडिंग ऑन आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है या अंडर सब्सक्राइब्ड आपको शेयर्स अलॉट होते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है और पूरे शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं तो बाकी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिलीज होकर वापस आ जाता है। क्या कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच द कंपनी हैज टू फुलफिल, जैसे कि इश्यू साइज, मार्केट कैप, पेड अप कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंक सेलेक्ट करना होता है, हु इज ऑल्सो द कंपनीज अंडरराइटर, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाना होता है विद ऑल द कंपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स, रिस्क एंड आईपीओ ऑफरिंग्स, सेबी का अप्रूवल लेना होता है और स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लेना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक अलग से आईपीओ सेगमेंट है। सो आई होप next time a good IPO comes, you are ready to subscribe to it. Also, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Until then, here's me Gunjan signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on.